नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बेस्ट और रिक्वायरमेंट माइक्रोफोन जो सोनी का आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपको कुछ इस तरीके का माइक्रोफोन देखने के लिए मिलता है जिसमें कि आपको ये रिसीवर एंड ट्रांसमीटर मिलता है, जिसमें कि सोनी ECM-W3S और ये सिंगल माइक सेटअप है। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अब ये सडनली इसके प्राइस ड्रॉप होके ये बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया है। प्रोडक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, क्योंकि मैं ऐड करूँगा DJI के और अदर्स प्रोडक्ट। वीडियो पे जैसे टच करेंगे शॉपिंग आइकॉन दिख रहा होगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन तब आपके पास सोनी का कैमरा और कौन सा सोनी का कैमरा होना चाहिए, तब आप ये मंगा रहे हैं। और मैंने क्यों इससे ही मंगाया है, ये हमने पिछले साल लिया था और आज पूरा पूरा एक साल कंप्लीट हो गया है। तो दोबारा से अक्टूबर सेल, दिवाली सेल, तो वहाँ से हमने परचेज़ करा ये। और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था। इसका जो ओरिजिनल प्राइस आप देखेंगे वो आपको अराउंड 32,999 रुपये देखने के लिए मिलेगा, लाइक दिस 32,990 रुपये। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो सबसे पहले इसे ख़रीदने का रीज़न ये मेरा कैमरा है, जो आपको सोनी अल्फ़ा JVE10L देखने के लिए मिलता है। एल मतलब लेंस के साथ आता है ये। तो इसे आप जैसे ही हटाते हैं इसके ऊपर के कुशन को, तो सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है, इसे रख लेते हैं यहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अभी। तो ये जो सेटअप देखने के लिए मिलता है ऊपर ये साइड, वो आपको देखने के लिए मिलता है माइक्रोफोन वाला, ये वाला। लेकिन यहाँ पे आपको लगाने का मिलता है रिसीवर। तब आप रिसीवर लगाते तो आप ध्यान से पोर्ट को देखना, अंदर आपको कनेक्टर देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे, ये वाला, ये जो है ये वाले, तब आपको ये कनेक्टर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मतलब आपका कैमरा डिजिटल ही सपोर्ट कर लेता है। आपको कोई भी माइक्रोफोन वाली जैक में कुछ पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा जो है डायरेक्टली आप अटैच करेंगे और ये आपका सपोर्ट कर लेगा। इस वजह से हमने DJI या अदर्स ब्रांड के, होली लैंड, अदर्स जो ब्रांड होती है उनके कैमरे परचेज नहीं करे। एक सबसे बड़ा रीज़न यही था। तब सोनी के साथ हमारा जो कैमरा है वो सपोर्टेबल था डिजिटल माइक कनेक्टिविटी को लेके, तो इसलिए हमने ये करा। अभी तक हमने अनबॉक्सिंग भी करी, अराउंड 3 मिनट हो चुके हैं। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अनबॉक्सिंग में आपको क्या क्या मिलता है। बहुत सारी एसेसरीज सोनी देता है साथ में। तो एक लंबी चौड़ी सबसे पहले बुकलेट देखने के लिए मिलती है। ये आपको कुछ अनबॉक्सिंग देखने के लिए मिलती है, लाइक मैं एक एक खोल देता हूँ। तो ये सारी पूरा पेपर दे दिया है उन्होंने, तो भाई साहब ये ऐसे ऐसे यूज़ होगा, लाइक दिस। क्या ज़रूरत थी इसकी। और फिर एक और एसेसरीज़ का फर्रा मिलता है। इसे डिजिटली दे दें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि एप्पल ने इस बार करा। कोई एक बुक ही नहीं दी, क्योंकि पेपर में तो इसका अच्छा नहीं आएगा समझने, इंसान उसमें देख भी लेता है, लाइक दिस। सारी लैंग्वेज में दे दिया। और आप पेपर में सिर्फ ब्लैक प्रिंट ही आपको मैक्सिमम देखने के लिए मिलता है। कलर में अच्छी बात यह है कि आप अपने हिसाब से वीडियो एडिट सब कुछ दे सकते हैं। और आज की डेट में जो भी मंगाता है उसके पास इंटरनेट एक्सेसिबल होता है। तो एक ये हमें वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है जो सोनी की तरफ से आता है। एंड एक और स्लिप दी गई है, लाइक दिस। और इसमें से कोई भी यूज़ होने वाली है नहीं एक्चुअली। तो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। एक ये हमें मिला है, सारी पैकेजिंग पेपर की है सबसे अच्छी बात। तो ये मिला है कुशन, जो आपकी विंड में आप बाहर वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, हुर्र की आवाज़ आ रही है, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो बोया के माइक से बना रहा हूँ, तो ऑडियो क्वालिटी का आपको कंपैरिजन मिल जाएगा। और ये जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है एक्चुअली रिसीवर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी आपको मालूम चलेगा। मतलब रिसीवर जिससे कि आप डायरेक्टली ऑडियो ट्रांसमिट कर सकते हैं। फिर दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है ट्रांसमीटर। ये एक्चुअली ये रिसीवर हो गया, ट्रांसमीटर हो गया, ये ऑडियो को आगे ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद थोड़ा और अंदर चलते हैं तो आपको मिलता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, लाइक दिस।
इसी वजह से इसे ख़रीदा गया है, क्योंकि ये इसके कैमरे के बाकी इसके अंदर सारी एसेसरीज गायब, ऊपर से इसमें चार्जिंग केबल भी नहीं दी गई। इतनी हम सोनी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब हम इतना महंगा सामान खरीदते हैं तो चार्जिंग केबल एक कंपलसरी ऑप्शन होना चाहिए। तो ये एक बैग अच्छा सा दिया है, ये लॉन्ग लाइफ यूजेबल रहेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं, लेकिन सोनी लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं बिल्ड क्वालिटी होती है कुछ। तो ये सारी एसेसरीज आपको एक्चुअली मिल जाती है एक माइक के अंदर। अब समझते हैं पूरा सेटअप। सही है, ये विंग शीट आ गई। विंग शीट में ये जो जैक दे रखा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट जैक है, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप तब इसे यूज़ कर रहे हैं तो इसी का माइक यूज़ करें, आप एक्सटर्नल माइक भी अटैच कर सकते हैं। क्योंकि ऊपर के साइड ही आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको एक 3.4 mm का जैक मिल जाता है, जिसमें कि आप माइक लगा सकते हैं, और ये आपका एक्चुअली माइक है ऊपर के साइड। नीचे यहाँ पे आपको क्लिप मिल जाता है, जिसमें कि आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं, इस तरीके से लगा सकते हैं, या आप दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से लगा सकते हैं, तो किसी भी तरीके से। बट मैं ज़्यादा प्रेफर जो करता हूँ वो इस तरीके से कि माइक की ब्रांड टपक जाती है और आप अपना स्टिकर भी लगा सकते हैं चैनल का, जिससे कि इस तरीके से आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो ये तो हो गया एक्चुअली माइक का। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तब आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो आपको मिलता है सबसे पहले ऑन ऑफ बटन, फिर नीचे मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन का, ऑन का, जिससे कि आपकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो कितने आप डीबी में बनाना चाह रहे हैं, 0 dB में बनाना चाह रहे हैं, 10 dB में बनाना चाह रहे हैं, 20 dB में। मैं अभी आपको लाइव डेमो दूंगा इसका। और फिर आपको एक मिल जाता है LC, और सेकंड ऑप्शन मिल जाता है आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का, कि बस आपको ऑन करना है और आप बाहर भीड़ भाड़ में वीडियो बना रहे हैं तो आप नॉइज़ कैंसिलेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर आपको मिलते हैं। फिर आपको 2 इंडिकेटर लाइट मिल जाती हैं, एक है लिंक लाइट और एक है चार्जिंग लाइट। तो ये हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, क्योंकि यहीं से सारी कहानी स्टार्ट होती है। इसी के वजह से हमने ये सोनी का महंगा लिया, लेकिन जो इसकी कॉस्ट थी वो हमें पड़ी है 12,000 रुपये। और ये एक्चुअली पिछले साल तक, जब तक हम कैमरा ले रहे थे तब तक इसकी कॉस्ट थी 26,000 रुपये, मतलब अराउंड आधे से थोड़ा सा कम। तो इसे आप निकाल सकते हैं। इसका भी एक अपना यूज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अभी आपको मालूम चलेगा नीचे का। तो ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आप देखेंगे जो आपको पॉइंटर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो है वो कैमरे में डिजिटली कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको एनालॉग वाला सिस्टम जो यहाँ पे दे रखा है एक्चुअली माइक का, आप लगा सकते हैं किसी और माइक में भी। तो यहाँ पे आप एक कॉर्ड लेंगे, वो फिर लगाएंगे, और वो कॉर्ड भी इसके अंदर नहीं आई है। सोनी ने बहुत ज़्यादा चिन्नी चोरी करी है, और केबल होनी चाहिए थी जो नहीं आई है, क्योंकि आप देखेंगे बॉक्स के अंदर मतलब कुछ है नहीं इसके अंदर एक्चुअली। अनबॉक्स बॉक्स के अंदर क्या क्या आएगा वैसे तो लिख देते हैं प्रोडक्ट में, बट इसमें नहीं लिखा है 1 क्वांटिटी, और इसमें ये नहीं लिखा है कि 1 पीस। बस यही है सेटअप, इसमें कोई केबल वेबल का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये है सही, कोई केबल नहीं आई है। इत्तेफाक था कि हमारे पास यही कैमरा था तो हम डायरेक्टली अटैच कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर हमें कैमरा नहीं होता, फिर ये दिक्कत हो जाती। और इसे अच्छी बात यह है कि आप इसे डायरेक्टली सी टाइप कनेक्टिविटी के द्वारा भी कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, किसी में भी, जिससे कि आपका ये वायरलेस ही कनेक्ट हो जाता है लाइक दिस। ये आपको मिल जाता है पोर्ट। सही है, तो 2 चीज़ें तो क्लियर हो गई, ये हो गया। एंड इसे बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको एनालॉग एंड डिजिटल का ऑप्शन मिलता है। तो आप डायरेक्टली, जैसे कि मैं इस पर अटैच करूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, ये डिजिटली कनेक्ट हो गया। तो मुझे ऑन ऑफ की जगह पे, एनालॉग की जगह पे डिजिटल करना होगा। डिजिटल करने के बाद यहाँ पे कैमरा ऑन कर लेते हैं, और जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो आपको रेड लाइट दिख रही है। एंड अभी लिंक इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि हमारा ये वाला ऑफ है। तो इसे हम ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद जो कंडीशन है वो आपको यहाँ पे ये 2 इंडिकेटर लाइट मिल जाती हैं, और एक्चुअली यहाँ से चालू हो जाता है इसका गेम। इसमें अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्टली अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें जो हैं अब डायरेक्टली कनेक्ट हो चुकी हैं, और सबसे अच्छी बात अब ये पूरी तरीके से इससे कनेक्ट है। सही है, अब ये 2 चीज़ें हो गई, लेकिन मुझे पॉडकास्ट करना है।
अभी मैं इसे निकाल के दोबारा इसमें लगाऊंगा, क्योंकि ये चार्जिंग केस है कि मैंने इसलिए ये सिंगल वाला नहीं लिया। जो यूएसबी चार्जिंग वाले होते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है सबसे बड़ी, कि आपको बार बार निकाल के चार्ज करना होता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लो और इसके केस कवर में लाइक दिस पुट ऑन। अब ये चार्ज हो रहा है और तब मुझे वीडियो बनानी है, मैं निकालूंगा और डायरेक्टली ये कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिंक जो है, अब इसे दोबारा से ऑफ करके ऑन कर लेंगे और ये रिकनेक्ट कंडीशन में आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको इसका लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, जो ब्लू हो चुका है, दोनों कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके से। लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत लगी कि आप कैमरे को ऑफ कर देते हैं और आप ऑन कर रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये लिंक तो हो जाता है लेकिन ये चार्ज नहीं होता। चार्ज करने के लिए मुझे इसमें रखना होता है। मेरा डिजिटली का जो मेन मोटो था यही था कि ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई इस कैमरे के साथ, जो मुझे इस बात का मेनली अफसोस है। जिस चीज़ के लिए मैंने मेन फोकस करके मंगाया था वो चीज़, बस ये वाला थोड़ा सा पॉइंट जो है मुझे थोड़ा सा खिल रहा है कि ये चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि मैं 24 आवर्स इसे अपने सेटअप में कनेक्ट रखता हूँ कैमरे को बाय सी टाइप कनेक्टिविटी, तो ये चार्ज भी होता रहता है। इंडिविजुअल मैं इसकी निकाल के बैटरी चार्ज नहीं करता या अलग से यूएसबी नहीं लगाता, क्योंकि जो सिस्टम है उसकी पावर आती रहती है, चार्ज होता रहता है। तो ये भी वायरलेस, मतलब डायरेक्टली कैमरे से चार्ज हो जाता तो मेरा काम बच जाता। तो बस ये है कि कभी कभी निकाल के मुझे इसमें रखना होता है, और मेनली इसकी बहुत ही कम पावर यूज़ होती है। मेन जो यूज़ होती है वो इसकी, वो इसके अंदर पड़ा रहता है, मुझे दिक्कत नहीं है। तो इंडिविजुअल एक सोनी का माइक्रोफोन आता है, तो आप उसे परचेज करके इंडिविजुअल लगा सकते हैं, फिर आप नीचे लगा के जो माइक आते हैं ऊपर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तो ये दो चीज़ें हो गई, सही है। उसका कॉन्सेप्ट समझ गए। पीछे इसमें आपको चार्जिंग केबल मिल जाती है लाइक दिस, एंड इसे आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको दोनों रिसीवर रखने का वो मिल जाता है। मैं आपको एक बार रख के दिखा दूं, जैसे कि यहाँ पे आपने इसे रख लिया एंड इसे निकाल लेते हैं एंड लाइक दिस, और कुछ इस तरीके से ये रेड लाइट जल रही है, डेट मीन्स चार्ज हो रहे हैं। तो ये इस तरीके से सेटअप हो जाता है और ये बंद हो गया। फिर आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। एक तो प्रोटेक्टिव रहता है, ऊपर से केस कवर में भी बैटरी दे रखी है। इसमें ये क्लियर नहीं कराया कि कितनी बैटरी है, बस ये जरूर कहा है कि 3.5 मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई जानी है, लेकिन इसमें ये शो ऑफ नहीं कराया कि कितने एमएच की बैटरी यूज़ की गई है। तो इस तरीके से आपको पूरा सेटअप मिलता है, जिसे कि आप अपनी मतलब सुविधा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेटअप हो गया। अब इसे मैं आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी सुनाता हूँ। तो सबसे पहले बेसिक कनेक्शन, तीनों मोड में आपको बता देता हूँ किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, 0 dBi पे रखते हैं, और नॉन मतलब इसमें मैं कोई ऑडियो कैंसिलेशन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, और कैमरे को ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लॉकिंग कैमरा भी है, इसे मैं इसी कंडीशन पे रखता हूँ अंदर की साइड। ये लिंक हो गया है, इसे ऑफ करेंगे और एक बार ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कैमरा ऑन, और यहाँ पे क्योंकि मैं इसका डायरेक्टली जो है ब्लॉगिंग मोड रखूँगा, और तो अब जो आप सुनेंगे वो इसकी ऑडियो सुनेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम रहेगा, तो इसलिए मैं आपको, यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक रखे हुए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ रिकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो है ये 0 dB पे है, और लमसम आप देख सकते हैं इतना एरिया कवर कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो नॉर्मल है, नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट नहीं किया है। तो ये तो हो गई फर्स्ट ऑडियो, आपने जो सुनी वो इसी माइक की सुनी। अब इसे हम थोड़ा सा 10 dB पे कर देते हैं। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट नहीं कराया हमने, और यहाँ से एक्टिवेट करने के बाद ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो 10 dB पे सुन रहे हैं, और अभी भी हमने नॉइज़ कैंसिलेशन ओके नहीं किया है। तो यहाँ पे जो साउंड है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, मुझे जितना लगा। और अब हम इसे 20 dB पे सेट कर देते हैं, और इसे हम 20 dB पे चले गए हैं। और 20 dB पे सेट करने के बाद अब हम डायरेक्टली ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं 20 dB पे, जिसमें हमने नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं किया है। तो ये इस तरीके का जो साउंड क्वालिटी है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब क्या है, सीधे नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर देते हैं 20 dB पे। तो यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन जो है, भीड़ भाड़ में मैं मेन अंडर स्टूडियो वीडियो बनाता हूँ तो इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा।
तो ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो 20 dB विथ नॉइस कैंसिलेशन एक्टिवेशन के साथ सुन रहे हैं। कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसा इसका ऑडियो एक्सपीरियंस है। और अब इसे सेट कर लेते हैं 10 dB पे। और 10 dB पे सेट करने के बाद इसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी कम पतली हो जाएगी, और जो नॉइस कैंसिलेशन है वैसे भी साइलेंट है रूम, ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन नहीं है। तो वो चीज़ तो ये आपको देखने के लिए मिलती है। और इसे हम 0 dB पे सेट कर लेते हैं लाइक दिस। तो इसमें हमें जो साउंड क्वालिटी मिलती है वो आप ये नॉइस कैंसिलेशन के साथ साउंड क्वालिटी है, और कोई नॉइज़ है भी नहीं एक्चुअली, जो है बिल्कुल साइलेंट है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब आप बाहर जा रहे हैं वहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन आपको पूरा देखने के लिए मिलता है। तो ये इसके मेन सेटअप हैं जो एक्चुअली आपको यूज़फुल आते हैं अभी तक, क्योंकि इसकी एसेसरीज सब कुछ डिटेल में बात कर ली मैंने, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कवर करनी है। जैसे कि बात करी जाए तो पॉडकास्ट करना था, बात की थी हमने। तो एक तो इसमें आपको मिलता है इसके बॉटम में यहाँ पे आप इसे किसी छोटे स्टैंड में लगा सकते हैं। स्टैंड पे लगाने के बाद, अभी हमारे पास स्टैंड है नहीं, वो गया हुआ है एक्चुअली, तो इसे मैं इस तरीके से सेट कर सकता हूँ लाइक दिस। और इसे सेट करने के बाद या तो इसे इस तरीके से या इस तरीके से सेट किया जा सकता है। इसी तरीके से सेट होगा ये। और सेट होने के बाद जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे सेट कर लिया, अब या तो मैं इसे इस तरीके से यूँ कर सकता हूँ, तो इसका जो साउंड इफेक्ट है वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा। और फिर इसके ऊपर मैं विंड शील्ड लगा लेता हूँ जिससे कि मेरा पॉडकास्ट और थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। और यहाँ पे क्योंकि स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पे ये फंस जाएगा और आसानी से मैं अपना पॉडकास्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। एक ये सबसे अच्छी बात लगी। तो मतलब इंडिविजुअल मुझे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैं कैसे अपने मोबाइल में या डायरेक्टली लैपटॉप में कनेक्ट कर सकता हूँ, तो इसमें एक अच्छा फीचर ये है, तब आप देखेंगे ये इसमें आपको ये देखने के लिए जो मिलता है वो आप समझेंगे खुद, USB-C टाइप कनेक्टिविटी। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसे डायरेक्टली पॉडकास्ट के लिए। तो सही है, इसमें आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी जो है वो मिलती है पॉडकास्ट के लिए। और इसमें आप आसानी से जैसे कि हटा लिया, क्योंकि ये पूरा वायरलेस कनेक्टिविटी आती है, तो इसे ऑफ कर लिया यहाँ से। और फिर C टाइप कनेक्टिविटी के द्वारा आप लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी में भी, या तो आप डायरेक्टली इसे इसमें भी सेट करके आसानी से रख सकते हैं जिससे कि कोई इफेक्ट ना पहुंचे, और आसानी से कनेक्ट करके मतलब केबल के द्वारा मोबाइल में, और फिर पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें यूज़फुल दी गई हैं। और इसमें डायरेक्टली C टाइप कनेक्टिविटी ऑप्शन नहीं है जिससे कि आप कनेक्ट कर लें, क्योंकि ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे सपोर्ट करता है, तो इसकी और इसकी ही कनेक्टिविटी रहती है। तो ये जो फीचर हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, और जो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी, क्योंकि जो आपको इसमें फैसिलिटी मिलती है इस स्पीकर माइक में, वो किसी और में नहीं मिलती। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था इसे ख़रीदने का। और जो ऑडियो क्वालिटी है वो भी मैंने सुना दी, क्योंकि मैं इंडोर ही शूट करता हूँ, तो मैक्सिमम मैंने इंडोर का दिखा दिया एक्सपीरियंस। और आपके पास सोनी का है, मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा तब मैं बाहर जाऊँगा घूमने, तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगा, इसी चैनल पे मिल जाएगी आपको। और इसलिए आपको और पूरी फुल ऑडियो क्वालिटी सुननी है। जो मेरी ये वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पुरानी वीडियो, एक दो पुरानी वीडियो या अब जो इससे बाद अपलोड होंगी, वो सारी इसी माइक से होने वाली हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है मेरी अदर्स वीडियो देख के भी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, क्योंकि बहुत बड़ी हो चुकी है और आपको डिटेल देते देते मैं भी लमसम थक जैसा गया हूँ। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सच में ये पूरा गेम चेंजर सेटअप है। और मुझे बस ये सबसे अच्छा लगा कि इसमें कोई एनालॉग वाला सिस्टम नहीं है कि मुझे कुछ एनालॉग लगाना है, केबल हिल गई, ये हिल गई, क्योंकि तब एक बार डिजिटल कनेक्ट हो गया तो अब कुछ नहीं करना, ना मुझे कोई केबल कनेक्ट करने की ज़रूरत है, वो डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाती है। और डिजिटली मेरा कैमरा जो है पूरी तरीके से वायरलेस माइक से कनेक्ट हो गया। तो ये सोनी का बहुत अच्छा सेटअप है, इससे मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।